दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत इकोनॉमी में दरारें दिखना शुरू हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जहां स्थिति अब कुछ ठीक नहीं लग रही। मार्च में ही अमेरिका के 4 बड़े बैंक डूब चुके हैं और खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हालिया रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो सिलिकॉन वैली बैंक जैसे ही 186 बैंकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल में ये बैंक लोगों के रहमो करम पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो ये बैंक भी सिलिकॉन वैली की तरह ही डूब सकते हैं। आपको बता दें, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क स्टडी ने मॉनेटरी टाइटनिंग एंड यूएस बैंक फ्रेजिलिटी इन 2023 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें कहा गया कि अमेरिका के 186 बैंकों पर सिलिकॉन वैली की तरह ही जोखिम बना हुआ है। इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी और अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स के बढ़ने से इस तरह का जोखिम पैदा हुआ है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि इन बैंकों के निवेश पर रिटर्न पहले से ही कम हो रहे हैं। ऐसे में सारी जिम्मेदारी डिपॉजिटर्स पर ही आ गई है। वहीं आगे इस रिपोर्ट में कहा गया कि अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर्स में डाउट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर आधे डिपॉजिटर्स भी अपने पैसे निकाल लेते हैं तो 190 बैंकों पर खतरा बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर्स की करीब 300 अरब डॉलर यानी कि 24 लाख करोड़ रुपए की रकम पर जोखिम बना हुआ है। वहीं अगर इसका आधा पैसा भी विड्रॉल किया गया तो ज्यादातर बैंक डूब जाएंगे, और ऐसा ही कुछ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी हुआ है। बैंक के निवेश पर रिटर्न घटा और घबराहट में डिपॉजिटर्स ने अपने पैसे निकाल लिए, जिसकी वजह से पूरा बैंक ही फेल हो गया। लेकिन समस्या के साथ इस रिपोर्ट में एक आखिरी उपाय भी बताया गया है जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को बचाया जा सकता है। दरअसल रिपोर्ट ने कहा कि 186 बैंकों पर पूरी तरह खतरा मंडरा रहा है, और अगर इन बैंकों को बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर बड़ा संकट आ सकता है। इनमें से 10% बैंकों का मार्केट कैप तो सिलिकॉन वैली से भी कम है। तो अगर ऐसे में बैंकों को हो रहे घाटे लोगों को पैसे निकालने के लिए प्रेरित करते हैं तो अमेरिकन बैंकों का डूबना तय है। ऐसे में एक ही उपाय नजर आता है, और वो है कि अब सरकार इस मामले में दखल दे और इन बैंकों को सरकार की ओर से पूंजी उपलब्ध कराई जाए, तो हालात कुछ सुधर सकते हैं। वहीं इस रिपोर्ट के आने से अमेरिकन इकोनॉमी पर मंडरा रहे खतरे को तो समझा जा सकता है, लेकिन साथ ही 2008 जैसी स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर न सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी पर बल्कि दुनिया भर के कई देशों पर दिखना तय है। अब इसका असर भारत पर कितना और कितने समय के लिए होता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तब तक हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे और वर्ल्ड इकोनॉमी की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।